नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे रीजनिंग की इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के बारे में जिक्र करेंगे वीडियो में। दोस्तों इसमें 6 टाइप के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। जो पहला होगा दिशा पर आधारित प्रश्न एग्जाम में बनता है दोस्तों। दूसरी की बात करेंगे तो दूरी पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा बात करेंगे तो दिशा और दूरी दोनों मिला करके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। चौथे नंबर की बात करेंगे तो दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न होगा। यहाँ पर 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे, मतलब 2 दिशा दे करके प्रश्न होगा या तो डिग्री से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 5वें नंबर की बात करेंगे तो घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने से संबंधित प्रश्न जो है होता है। और 6 नंबर और लास्ट की बात करेंगे तो परछाई से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस वीडियो हम केवल 3 टाइप के प्रश्नों को जिक्र करेंगे। यहाँ पर नंबर 1 दिशा से संबंधित प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे। जो दूसरा होगा दूरी से संबंधित प्रश्नों को जिक्र करेंगे। तीसरा जो होगा दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्नों को जिक्र करेंगे। बाकी के जो है क्वेश्चन अगले। यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दिशा परीक्षण का दिया गया है, आपको बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। दोस्तों ये सिंपल फार्मूला है NESW। तो कहने का मतलब ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ऑलरेडी आपको पता होगा कि मतलब चारों दिशाओं को हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एन का मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ई का मतलब पूर्व होगा, यस का मतलब दक्षिण और डब्ल्यू का मतलब पश्चिम होगा। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में जो टॉप पे दिशा दिया रहेगा, जैसे स्टार्टिंग में जो पूर्व दिया गया है तो कोई दिशा जो टॉप पे दिया रहेगा उसको टॉप पर रखना है और घड़ी की तरह NESW करके आपको क्वेश्चन क्लियर करना है। तो यहाँ पर जैसे दिया है कि शहर ए जो है शहर बी से पूरब की ओर है, तो यहाँ पर बी कर देना है आपको। बी के पूर्व की ओर जो है क्या शहर ए है। क्लियर, यहाँ पर आप ए को कर देंगे और यहाँ पर आपको बताऊं कि पूर्व का मतलब यहाँ पर आपको ई शो कर देना है। क्लियर, तो जैसे कि आपने एक दिशा ई क्लियर हो गया दोस्तों, तो आपको सूत्र मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर घड़ी की तरह एन के बाद ई, यहाँ पर एस और यहाँ पर नीचे डब्ल्यू कर देंगे, मतलब एक दिशा से चारों दिशा स्पष्ट हो जाएगी। क्लियर, अब बात आगे प्रश्न होता है कि शहर सी से उत्तर की ओर है। तो कहने का मतलब ए का ही यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि सी से अगर बी से बात करेंगे तो पूर्व की ओर ए है, सी से बात करेंगे तो ये जो ए है वो उत्तर की ओर है। उत्तर का मतलब यहाँ पर दोस्तों आप सी से एरो मारेंगे तो यहाँ पर एन की तरफ आ रहा है। तो क्लियर, उत्तर की साइड में हुआ कि नहीं। और यहाँ पर प्रश्न अब होता है कि जो है शहर सी बी के जो है किस दिशा में है, मतलब बी से सी का कंपेयरिंग कर रहा है। तो बी से सी का कंपेयरिंग करेगा तो कुछ इस तरह से बी और सी के बीच से जाएगा, तो ई और यस के बीच में ये जो है डायरेक्शन जा रहा है। तो ई और यस का मतलब होता है दोस्तों क्या होगा, ये होगा आपका दक्षिण पूर्व होगा। क्लियर, तो दक्षिण पूर्व का मतलब होता है कि यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बस इतना ही ध्यान देना है कि NESW का सूत्र याद होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न है कि यदि ए बी के दक्षिण में है। क्लियर, बी के दक्षिण में है तो मतलब आपको जैसे मैंने NESW बताया दोस्तों, यहाँ पर आपको एक केंद्र मानना है और यहाँ पर लाइनिंग कर देना है। मतलब कि बी से ए जो है वो किस डायरेक्शन में है, दक्षिण के डायरेक्शन है, मतलब यस को टॉप पे आपको रखना है। तो जैसे कि मैंने दिशा आपको क्लियर करवाया था कि NESW आपको सेट करना है। अगर यहाँ पर एन कर देंगे, एन ई और यस ऑलरेडी ये हो रहा है और डब्ल्यू यहाँ पर कर देंगे, मतलब एक दिशा से चारों दिशा क्लियर कर लेना है। आगे प्रश्न बोलता है कि बी के पूर्व की ओर जो है सी है। क्लियर, तो बी के पूर्व की ओर मतलब ई की तरफ इधर आएंगे तो हमारा पूर्व हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमने सी को रखना है, सी रख दिया। उसके बाद प्रश्न आगे बोलता है कि डी जो है वो सी के दक्षिण के बराबर दूरी पर है, मतलब कि सी सीधा आप दक्षिण का मतलब टॉप पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पर यस की तरफ जाएंगे और बराबर के डायरेक्शन में क्या है, डी है। मतलब कि जो ए के डायरेक्शन सेम हो रहा है वह यहाँ पर हम डी को इस तरह से रख देना है। डी को रखने के बाद आगे प्रश्न ये हो रहा है कि बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, मतलब कि बी के दक्षिण पूर्व में। इस तरह से बी के दक्षिण पूर्व का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर यस दिया गया, यहाँ पर ई दिया गया, तो इसके बीच में जो दक्षिण पूर्व ही होगा तो मतलब कौन है, डी है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब डी ही करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। केवल आपको डायरेक्शन याद रखना है, NESW, और टॉप पे जो पहले दिशा दे उसको टॉप पे रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि y जो है x के पूरब की ओर है, तो मतलब x आपको इधर रखना है,
एक्स के पूर्व की ओर आपको टॉप पे ले जाना है, यहाँ पर आपको वाई लिख देना है और दिशा जो पूर्व का मतलब यहाँ पर ई शो कर देना है। अब दिशा को क्लियर कर देंगे, यहाँ पर एन होगा, एन के बाद ई एस और नीचे आपका डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर, चारों दिशा स्पष्ट होगी। आगे प्रश्न होता है कि जो जेड के उत्तर है, जो का मतलब जो फिक्स होगा दोस्तों, मतलब एक्स, तो क्या बोल रहा है कि जेड के उत्तर की ओर है। तो जेड अगर यहाँ पर आप लिखेंगे तो जेड के उत्तर की ओर, मतलब ये एरो आप आएंगे तो इधर उत्तर का मतलब एन की साइड में आ रहे हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया। जो यहाँ पर पॉइंट बोल रहा था कि जेड और जो है मतलब जेड के उत्तर की ओर हो गया। अब प्रश्न होता है कि जेड के दक्षिण की ओर जो है पी है, तो जेड के दक्षिण की ओर मतलब यहाँ पर जेड से आगे जाएंगे, यस की तरफ जाएंगे तो पी हो गया आपका। पी इधर आपने शो कर दिया, मतलब दक्षिण का मतलब यहाँ पर आपने यस शो किया है, तो दक्षिण की तरफ जेड से पी को आपने अंकित कर दिया। प्रश्न होता है कि तो जो y की किस दिशा में p है, y के किस दिशा में जो है p है, तो y से p की तरफ आप ऐसे इस तरह से क्रॉस करके आएंगे दोस्तों, तो आपको कौन सा डायरेक्शन होगा। तो जैसे कि यहाँ पर s और w के बीच से जा रहे हैं, तो s और w के बीच से जाने का तात्पर्य हो गया कि दक्षिण पश्चिम आपका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव आपका डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो मतलब कि यार यहाँ पर W और S से क्रॉस करेगा आदमी 20 से, तो W का मतलब यहाँ पर पश्चिम हो गया, S का मतलब दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पश्चिम से ही तो हुआ। तो आपका राइट आंसर डी अल्टरनेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों। बात करेंगे 4 नंबर का प्रश्न। आपको बताना चाहेंगे अब तक जितने भी प्रश्न मैंने जिक्र किया वो टोटल दिशा से संबंधित है। अब दूरी से संबंधित इसके आगे प्रश्न जिक्र करेंगे, प्लीज वीडियो के साथ आप बने रहे। यहाँ पर प्रश्न की बात करेंगे, एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है दोस्तों, और वह उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मतलब कि जो स्टार्टिंग में दिशा दिया रहेगा, मैंने बोला कि उसको आपको यहाँ पर केंद्र मानना है, और एक व्यक्ति 8 किलोमीटर मतलब इस तरह से आपको दूरी डिस्टेंस मान लेना है। 8 किलोमीटर जाता है उत्तर का मतलब यहाँ पर एन को शो कर देना है। अगर एक दिशा मिल गया तो चारों दिशाओं को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एन ई हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि आपको एन ई एस डब्ल्यू ये क्लॉकवाइज आपको दिशा को सेट करने हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आगे बोलता है कि वह अपनी बाईं ओर घूम जाता है, 6 किलोमीटर चलता है। बाईं का मतलब दोस्तों एंटी क्लॉक आप घूम जाइएगा, और जब बोलेगा वो दाईं तरफ तो वो आप घड़ी की तरफ घूमेंगे। क्वेश्चन में यही आपको देखना है। तो यहाँ पर बाईं ओर घूमने का 6 किलोमीटर मतलब यहाँ पर 6 किलोमीटर मतलब 8 इतना बड़ा करके रखे, तो 6 इससे छोटा कर देंगे। 6 किलोमीटर ये जो है आपका जो है बाईं ओर घूम जाता है, मतलब एंटी क्लॉक हमने घूम गया, और फिर से दाईं ओर घूमता है 5 किलोमीटर। दाईं का मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये ऊपर 5 चला जाएगा। क्लियर, यहाँ पर 5 कर देना है। अब प्रश्न बोलता है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, मतलब कि 5 चलने के बाद जो रुक गया दोस्तों, ये किस दिशा की ओर चल रहा है। किस दिशा की ओर का मतलब एन आपका टॉप पे है, तो ऊपर ही जा रहा है, तो मतलब उत्तर की साइड में वो व्यक्ति जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट होगा, मतलब कि वो व्यक्ति उत्तर की दिशा की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो कह रहा है कि जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। मतलब यहाँ पर आपने दिशा से संबंधित क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अब दूरी से संबंधित प्रश्नों को जिक्र करेंगे। तो ध्यान देंगे कि पहला जो लड़का ये 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, तो आपको केंद्र बनाना है इस तरह से। 14 आपको इस तरह से चल जाना है। तो 14 यहाँ पर 14 किलोमीटर चल गया। 14 किलोमीटर चलने का मतलब किस दिशा में जा रहा है, वो पश्चिम में जा रहा है। पश्चिम का तब डब्ल्यू कर देंगे और दिशा को सजा देंगे दोस्तों, एन कर देंगे, और नीचे यहाँ पर एन ई एस कर देंगे, और डब्ल्यू ऊपर ऑलरेडी दिया गया है। आप आगे क्या प्रश्न होता है कि उसके बाद 3 किलोमीटर वह दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण का मतलब इधर 3 किलोमीटर आपका जो है यस की तरफ मूव हो जाएगा। 3 आपका चल गया। अब प्रश्न आगे होता है कि वह पुनः जो है जो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की ओर 10 का मतलब होता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ ई की तरफ आएगा। तो इस तरह से आप 14 इस साइड में चले हैं तो इतना आएंगे, तो 10 आपका ये 10 कवर हो गया। तो प्रश्न आगे बोलता है कि बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप पहुँच गए हैं और ये डायरेक्शन पूछ रहा है जहाँ से आप स्टार्ट किए थे। तो कहने का मतलब अगर ऊपर टॉप पे 3 है तो यहाँ भी 3 होगा दोस्तों, और ये ओवरऑल टोटल 14 है, तो यहाँ पर इस साइड में 10 है, तो ये आपका जो ये होगा ये 4 होगा, इधर 4 बचा रहेगा। मतलब आधार 3 हो गया, लंब आपका 4 हो गया, तो कर्ण ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और कर्ण का निकालने का मतलब होता है कि यहाँ पर हम 4 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, मतलब 25 जोड़ने पर
मतलब 16 और 9 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 25 होगा। इसको आउट करेंगे तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी अल्टरनेटिव का करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। तो दिया है कि सोनिया अपने घर से चलती है और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर आपको केंद्र मानना है और 4 किलोमीटर इस तरह से पूर्व की ओर चला देना है। तो पूर्व का मतलब यहाँ पर हम टॉप पे ई को रख देंगे दोस्तों, और चारों दिशाओं को आप क्लियर कर लेंगे। तो इस साइड में एन हो जाएगा, यहाँ पर एन ई एस, और यहाँ पर नीचे डब्ल्यू आपका हो जाएगा। क्लियर, चारों दिशा हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आगे प्रश्न क्या बोलता है कि वह बाईं तरफ घूमती है और 6 किलोमीटर चलती। बाईं का मतलब एंटी क्लॉक, यहाँ पर आप टॉप से एंटी क्लॉक घुमा देंगे। यहाँ पर जो है 6 चलती है, 6 का मतलब ये 4 आप चले हैं तो 6 को थोड़ा से लंबा कर देंगे। तो 6 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों वह फिर से दाहिनी ओर घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो आपको पहले बताया कि अगर यहाँ पर बाएं घूमने का मतलब एंटी क्लॉक आपको घूमना है, और दाहिने का मतलब जब बोलेगा तो वो क्लॉकवाइज घूमना। तो 4 आपको टॉप पे इधर चले जाना है, 4। क्लियर, अब यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। अब प्रश्न होता है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक मतलब यहाँ से शुरुआत किया था दोस्तों, यहाँ पर पहुँच गया है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि ये डिस्टेंस आप इस तरह से काउंट करेंगे तो ये ओवरऑल 4 हो रहा है, और इस तरह से इधर देखेंगे तो ये भी आपका 4 हो रहा है। तो यहाँ पर 4 और 4 मिला करके मतलब कि 8 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो सी आपका करेक्ट होगा। तो मतलब कि प्रारंभिक स्थान से और लास्ट में जहाँ पहुंचा है उसके बीच की दूरी की बात करेंगे तो 8 किलोमीटर। क्लियर, आपका जो बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न का। तो जो 7 नंबर का प्रश्न है इसमें दूरी और दिशा दोनों इन्वॉल्व है। तो अच्छे से आप समझिएगा, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि शारदा ने दक्षिण की दिशा में चलना शुरुआत किया और 15 मीटर चलने के बाद। तो कहने का मतलब जो नाम शारदा नाम की लड़की है वो दक्षिण की ओर चलती है। क्लियर, तो दक्षिण की ओर चलने का तात्पर्य हो गया कि इस तरह से आपने केंद्र मानना है और यहाँ पर 15 किलोमीटर इसको दक्षिण की ओर चला देना है। दक्षिण का मतलब यहाँ पर टॉप पे एस आपको रखना है। जब एस रख देंगे दोस्तों तो चारों दिशाओं को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से एन कर देंगे, नीचे एन ई हो जाएगा, उसके बाद एस और डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा। बार बार आपको बता रहा हूँ जैसे शुरुआत में। आगे प्रश्न बोलता है कि वह 2 बार जो है बाईं ओर मुड़ती है और बार मतलब 2 बार 15-15 मीटर चलती है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि बाईं ओर मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉक आप एक बार 15 ऐसे जाएंगे दोस्तों, और दोबारा 15 फिर से आप नीचे चले जाएंगे इसके समकक्ष। चूंकि ये बार 15 तो ये भी 15 हो गया। अब प्रश्न क्या होता है कि बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत किया था और यहाँ पर ये अंत कर दिया, मतलब यहाँ पर पहुंच चुका है। तो अगर ऊपर 15 है तो नीचे भी 15 होगा। तो कहने का मतलब जो डिस्टेंस होगा वो 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। और फिर प्रश्न बोल रहा है कि किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है दिशा, तो आप इधर आएंगे तो ये ई की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ई का मतलब पूर्व। क्लियर, तो आपका जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव 15 मीटर पूर्व दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाकी के पार्ट को हम जल्दी लेकर के आएंगे। और जो बचे हुए क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।